Yes, ma'am. Very good morning to all of you. Intrinsic functions for vectors and matrices आज का हमारा ये टॉपिक है। तो वेक्टर्स और मैट्रिसेस दो शब्द क्यों इस्तेमाल किए उसने? क्योंकि जो जब कोई वन डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल एरे, उसी को लीनियर एरे भी कहते हैं और उसी को वेक्टर भी कहते हैं। वन डायमेंशनल, लीनियर या वेक्टर एक ही बात है। और टू डायमेंशनल जब होगा तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। टू डायमेंशनल एरे में जैसे मान लो हमारे पास है ए ब्रैकेट में 3, 2, तो ये इसकी डायमेंशन है। तो आपका आप जानते हो कि इसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल है। तो उसने हेडिंग डाला इंट्रिंसिक फंक्शंस फॉर एर वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। लेकिन वेक्टर्स को भी एरे कहते हैं और मैट्रिसेस को भी एरे, तो इनका कॉमन नाम है एरे। ओके, अब इंट्रिंसिक फंक्शंस जो होते हैं, मतलब जैसे सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर हम डीओटी अंडरस्कोर प्रोडक्ट लिख दें और ब्रैकेट में लिखें जिनकी निकालनी है, मान लो एक्स और वाई की निकालनी है, तो वो आंसर निकाल देगा। आपको कोई प्रोग्राम में लंबा चौड़ा काम नहीं करना। मतलब आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रोग्राम, मान लो डॉट प्रोडक्ट एरे से, आप इंट्रिंसिक से कर रहे हो ना, तो इसको इंट्रिंसिक रखो। ठीक है, उसके बाद इम्प्लिसिट नन, उसके बाद आपने कह दिया इंटीजर। हम इंटीजर ही ले लेते हैं। इंटीजर में हमने क्या क्या लिया, एक्स है उसकी डायमेंशन 3 है, वो वेक्टर है। वाई है उसकी डायमेंशन 3 है। डॉट प्रोडक्ट तो सिंगल डायमेंशन का आएगा, डी। उसके बाद हम रीड करेंगे, प्रिंट करना है कर लो कि भी एंटर एंटर एक्स वाई, रीड करेंगे एक्स को और वाई को, और डी में डाल देंगे डी ओ टी अंडरस्कोर प्रोडक्ट ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। तो आपके पास सीधा बस आप प्रिंट करवा दोगे डी। कोई फंक्शन नहीं बनाया आपने, कोई सब रूटीन नहीं लिखा, और आपका एंड प्रोग्राम। ये इसके अंदर ही सिखा रखा है इसे कि भी जब डॉट अंडरस्कोर प्रोडक्ट लिखा हुआ आए तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल देनी है। डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है निकालने का, वो कंप्यूटर के अंदर सिखा रखा है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। अगर हम इसको रन करते हैं, छोटा सा रन करके दिखाती हूँ इंट्रिंसिक फंक्शन, तभी आप यूज कर पाएंगे, वरना कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। तो इसको हम करते हैं। फाइल, न्यू फाइल, जैसे मैंने लिख दिया प्रोग्राम, इसका नाम रख रहे थे हम डीपी, हम इंट्रिंसिक से बना रहे हैं। इंट्रिंसिक, ठीक है। अब आपने कहा इम्प्लिसिट नन, स्क्रीन आपको दिख रही है? जी मैम। ठीक है। इंटीजर, अब यहाँ आपने वेक्टर लिखा है जिसकी डायमेंशन 3 है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का ही होता है, मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता कभी भी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर का होता है। इसलिए x3 कॉमा y3। ओके, तो अच्छा, और कॉमा डी, डी में हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा, कॉमा डी। अब हमने कह दिया प्रिंट स्टार कॉमा एंटर एक्स कॉमा वाई, रीड स्टार कॉमा एक्स कॉमा वाई।
रीड हो गए। रीड के बाद आप क्या कहोगे कि प्रिंट स्टार कॉमा एक्स इज इक्वल टू कॉमा एक्स, वाई इज इक्वल टू कोट्स, वाई इज इक्वल टू कोट्स बंद कॉमा वाई, ऐसे टाइप हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लगाओ डी इज इक्वल टू डी ओ टी, देखना अब ये रेड हो जाएगा, अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ब्लू या रेड जो भी होना है इसमें, ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। अब मैंने ये लिखा है डी के बाद, अगर आपको दिख रहा है ये पर्पलिश कलर का हो गया, इसको बड़ा कर दूं, ये देखो इसका कलर थोड़ा अलग है, ब्लैक नहीं है ये इस टाइम, डॉट प्रोडक्ट और एक्स वाई, डॉट प्रोडक्ट का कलर अलग है। अब इसके आगे प्रिंट स्टार कॉमा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोट्स कॉमा डी एंड प्रोग्राम, कंट्रोल एस, फाइल सेव कर देते हैं, कैप्स लॉक डीपी अंडरस्कोर इंट्रिंसिक सेव। चलो अब वो इसको रन करते हैं, स्टार्ट रन। ओ पहले वो देख लें कि कोई एरर तो नहीं है, चलो अगर रन हो गया तो वही है, कंपाइलेशन क्या हुई थी, एंटर एक्स वाई 1 2 3, एक्स के एलिमेंट्स हो गए, अब 4 5 6 वाई के एलिमेंट्स हो गए, तो देखो एक्स लिखा हुआ आ गया 1 2 3, वाई आ गया 4 5 6, डॉट प्रोडक्ट आ गया 32, इसका मतलब सही है, और यहाँ कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई थी, कोई एरर नहीं थे। तो कितना आसान हो गया, डॉट प्रोडक्ट है कि इंट्रिंसिक फंक्शन है। ऐसे ही इसने हमें और भी कही है, तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं और साथ ही इनके छोटे छोटे से वो बनेंगे प्रोग्राम। अब अगला पढ़ते हैं हम, आसान सा लेते हैं, ट्रांसपोज ए, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेना है हमने एक मैट्रिक्स का, पहले ये पिछली फाइलें बंद करते हैं, रिवर्स एरे इंटरचेंज वाली भी बंद होगी, और ये भी इंटरचेंज एरे है, ये भी रिवर्स एरे है, ये ठीक है। अब हम एक नई फाइल खोलते हैं, ओके। अब आपको इतना तो मतलब अगर मैं डायरेक्ट बनाती हूँ तो मुश्किल नहीं लगेगा, हम ट्रांसपोज बना रहे हैं, तो हमारा जो इंट्रिंसिक फंक्शन है वो बता देती हूँ मैं। इंट्रिंसिक फंक्शन है टी टी आर ए एन एस पी ओ एस सी, ट्रांसपोज ब्रैकेट में जिस मैट्रिक्स का भी लेना, मान लो ए का लेना है बस, तो ये शब्द ही काफी है, मतलब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बनाने की जरूरत असल में, लेकिन पेपर में जब आता है तो हमें बनाना ही पड़ेगा वो। तो प्रोग्राम, अब इसका नाम लिखना है मुझे, तो मैंने लिख दिया ट्रांसपोज, अब इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद आप कहोगे इंटीजर, आप ले रहे हो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, तो आप कह रहे हो मैट्रिक्स मेरा ए है और उसके अंदर 3 2 है, ठीक है। तो जो आपका आंसर जाएगा ट्रांसपोज का वो किसी 2 into 3 मैट्रिक्स में जाएगा, तो एक बी लिखो, और वो है 2 3, ओके। तो ये हो गया। अब इससे आगे प्रिंट स्टार कॉमा एंटर ए, रीड स्टार कॉमा ए, मैट्रिक्स रीड हो गया, 6 एलिमेंट आप लिखोगे, 6 के 6 रीड हो जाएंगे। अब मैं ट्रांसपोज जो है वो किस में डालूं, ट्रांसपोज एक एरे है,
वो ऐसे तो डल नहीं सकता कि B23 इज इक्वल टू ट्रांसपोज। उसको डालने के लिए अ, अगर मैं ट्रांसपोज ए वैसे वर्ड यूज करती हूँ तो उसको पुट किस चीज में कराया जाए, तो मुझे लूप चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लूप चलाएंगे, मान लो बी है, हम क्या कहते थे, डू। डू आई इज इक्वल टू 1 से 3, फिर डू जे इज इक्वल टू 1 से 2, बी आई कॉमा जे, बी आई कॉमा जे इज इक्वल टू ट्रांसपोज ए। ठीक है, तो मेरे को पता है इसमें आई 1 से 2 चलना चाहिए। वैल्यूज तो वो लेगा आई इज इक्वल टू 1 से 3, जे इज इक्वल टू बी आई जे, ट्रांसपोज ए की वैल्यूज लेगा। और तो मैं इसको बी जे आई कह देती हूँ। ओके, अब हम करते हैं एंड डू। मुझे नहीं पता ये रन होगा या नहीं, मैंने नहीं किया, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। एंड डू और प्रिंट स्टार कॉमा बी इज इक्वल टू कॉमा बी एंड प्रो। कंट्रोल एस, ट्रांसपोज अंडरस्कोर आई एन टी आर से। अब देखिए, देखते हैं ये आ गया। बिल्ड कंपाइल, अरे 8 7 6 तीन तीन एरर है। 8 में कहता है आई मस्ट अपीयर, पहले 6 में कहता है आई मस्ट अपीयर। हाँ, आई और जे तो कहीं डाले ही नहीं, पहले तो आई और जे डालो। कंट्रोल एस, अब कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन फेल्ड, 8वीं लाइन में गलती है ना, बी जे आई में कह रही हूँ, यू कैन नॉट असाइन एन एरे टू ए स्केलर। आई कॉमा जे, यहाँ भी आई कॉमा जे कर। कंट्रोल एस, अब देखते हैं होता है या नहीं। नहीं, इसी लाइन में गलती है, तो डू लूप चलेगा। अगर मैं ये आई और जे हटा ही दूं और बी इजिकल टू ट्रांसपोज ए कहती हूँ तो 8वीं लाइन में वेरिएबल ए फॉलोज अनदर ऑपरेंड। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट है। शुक्र है, देखते हैं रिजल्ट आता है या नहीं। लिखा हुआ आना चाहिए एंटर ए। अब एक एलिमेंट डालते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स असल में हम मान रहे हैं ऐसा है, ए था 3 × 2, 3 × 2 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, हमारा ये है। तो बी हमारा आना चाहिए 1 3 5 2 4 6। ठीक,
तो उसको पढ़ते हुए तो वो वैसे ही पढ़ेगा 1 2 3 4 5 6। एक मिनट। हमने जब एलिमेंट्स रीड कराए हैं, हमने जब एलिमेंट्स रीड कराए तो हमने ए के ऐसे नहीं कराए, हमने ऐसे कराए हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब आएगा, फिर भी लाइन तो वही रही, फर्क तो कोई आएगा ही नहीं ना, सेम ही आ गया। लिखने में वहां कोई फर्क नहीं आएगा मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम वाइज अगर लिखेगा 1 4 2 5 3 6, हाँ फर्क आना चाहिए। 1 5 1 4 2 5 3 6 ऐसा आना चाहिए। कॉलम वाइज लिखता है ये मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्स को, तो 1 के बाद 4 आएगा, 2 5 3 6 ऐसे आना चाहिए हमारा आंसर। देखते हैं। एंटर। सही आ गया। 1 4 2 5 3 6, यही कह रही थी मैं आपको। हाँ, यही कह रहे थे हम कि 1 4 2 5 3 6। आज ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ लिख रही हूँ, कहीं और ही लिख रही हूँ क्या? आज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रही है यार। फिर चलिए। हाँ जी। ये था, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सही आया है ट्रांसपोज। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रही थी कि मैंने जो एलिमेंट को वैल्यूज दी थी ए को, मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6, ऐसे एलिमेंट वैल्यूज डाल दी। ए था 3 × 2, तो ये पहले तो गया होगा पहले कॉलम के लिए, पहले कॉलम को दी। ठीक है, मतलब ये हमारी 3 रोज है तो 1 2 3, फिर ये गया इधर 4 5 6, हमेशा कॉलम वाइज बांटता है ये वैल्यूज को। ये तो ए था, तो जब इसका ट्रांसपोज हुआ तो वो आना चाहिए था 1 2 3 4 5 6। लेकिन कंप्यूटर लिखते हुए कैसे लिखता है, पहले कॉलम लिखता है, तो 1 के बाद 4 लिखेगा, फिर 2 के बाद 5 लिखेगा, फिर 3 के बाद 6। तो सही आ गया आंसर हमारा, बिल्कुल यही आना चाहिए था। हाँ जी, बोलिए, कुछ कहना है आपने? नेक्स्ट अपनी बात आती है, अब इसमें अगला इंट्रिंसिक फंक्शन लेते हैं हम। अगला मान लो सम और प्रोडक्ट है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है यहाँ, मैट मूल। इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, मैट मूल से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो भी करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट और सम लेते हैं। प्रोडक्ट और सम में क्या कहता है? प्रोडक्ट और सम में वो कह रहा है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, कोई भी, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका जोड़ निकालना है, तो आप सम कर दो। सारे एलिमेंट्स का जोड़ आ जाएगा, जितने A1 A2 जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, चाहे 6 हैं तो 6 का आ जाएगा, अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो 8 का आएगा, 9 है तो 9 का, 10 है तो 10 का, जितने भी हैं, चाहे वो 1 डायमेंशनल है चाहे वो 2 डायमेंशनल है। जैसे ही उसने प्रोडक्ट का कहा है, पहले हम 1 डायमेंशनल के लिए करते हैं, प्रोडक्ट में वो कहता है सारे एलिमेंट्स की गुना आ जाएगी, फिर हम इसको मैट्रिक्स पे भी लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे ओरली सिखाने का कोई फायदा नहीं ना, जब तक आपको वो चीज यूज करनी ना आए। फाइल, न्यू फाइल, ओपन। आपने लिखा पहले सम और प्रोडक्ट एक में ही कर देंगे। प्रोग्राम सम प्रो इंट्रिंसिक इम्प्लिसिट नन, उसके बाद हमने कह दिया इंटीजर। अब मैं पहले 1 डायमेंशनल ले रही हूँ। 1 डायमेंशनल में A3 और B3, दो का सम नहीं निकाल रहे हम, एक ही मैट्रिक्स का निकालना है हमने, तो बस उसका आंसर देखो, सम में एस, एस में सम डाल देते हैं और प्रोडक्ट पी में डाल देते हैं बस। और प्रिंट एंटर ए, फिर प्रिंट के बाद स्टार और कॉमा।
उसके बाद रीड स्टार और कॉमा ए हो गया रीड। अब देखो सम में डालो, एस में सम ब्रैकेट ए, और पी में डाल दो प्रोडक्ट ब्रैकेट ए। तो हम उसको कुछ नहीं सिखा रहे कैसे करना है, उसे आता है। देखो रेड हो गए हैं दोनों सम और प्रोडक्ट। तो ये इंट्रिंसिक फंक्शन है। अब प्रिंट करना है, प्रिंट स्टार कॉमा सम इज इक्वल टू कोट्स कॉमा एस कॉमा प्रोडक्ट इज इक्वल टू कोट्स कॉमा पी और एंड प्रोग्राम। देख कंट्रोल एस, इसका नाम सम अंडरस्कोर प्रो अंडरस्कोर इंट बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट। अब हम एक सिंगल एलिमेंट हमने लिया है, वेक्टर है ये, इसमें तीन ही एलिमेंट है। मान लो एलिमेंट डाल दिए मैंने चार, पहले इसमें आ जाए लिखा हुआ 4 और 7 और 1। तो जोड़ तो इसका बन रहा है 12 और गुना बन रही है 28। तो सम 12 आ गया, प्रोडक्ट 28 आ गया। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सम इज इक्वल टू 12, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 28। मान लेते हैं हम इसको मैट्रिक्स में बदलते हैं। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेट अस ट्राई। 3,2 मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में सम के लिए क्या, यहाँ पर रीड हमने कर दिया सम ए, तो ए के सारे एलिमेंट्स जोड़ने हैं प्रोडक्ट में भी। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। कंट्रोल एस बिल्ड कंपाइल हो गया, रन करते हैं। तो अब हमारा मैट्रिक्स है। अब रीड ए में मुझे 6 वैल्यूज देनी है ना। पहले एंटर ही आ जाए। अब मैं 6 वैल्यूज देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसका देखो 6 सम कितना आएगा, 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21। प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 चौक 24 गुना 30 720। सही आ गया। तो ये मैट्रिक्स के लिए भी कर रहा है काम। अगर ये 3 डायमेंशनल होगा उसके लिए भी करेगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर तो है नहीं कुछ, सबको जोड़ देना है और सबकी गुना कर देनी है। इसलिए ये तो देखना नहीं इसने कि ए आई जे और ए जे आई का फर्क तो देखना नहीं। इससे कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। चाहिए कितना ही डायमेंशनल मैट्रिक्स हो, मान लो एक और लगा लो 3,2,2, 3 दूनी 6 दूनी 12 एंट्रीज दे दोगे तो वो भी हो जाएगा। बिल्ड स्टार्ट यस, 12 एंट्रीज दे देते हैं। तो मेरे को आसान लगती है ये 1 से देनी एंट्रीज, ताकि कैलकुलेशन ना इसमें टैली हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इनका जोड़ आ जाएगा, 1 से 12 तक का जोड़ ये बनता होगा और प्रोडक्ट आ गया। बस, तो ये तो अपना हो गया। अब अगला इंट्रिंसिक फंक्शन मैटमूल के अलावा जो रह गया मैक्सवेल और मिनवेल है, वो भी यहीं निकाल देते हैं, वो यहीं लगा देते हैं। मैक्सवेल, मैक्सवेल का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनवेल का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। मैक्सवेल, मैक्सवेल का मतलब है पूरे एरे में जो भी सबसे ज्यादा वैल्यू है। मान लो आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 6 है ना, तो मैक्सवेल तो 6 है। और मिन वेल का मतलब मिनिमम वैल्यू, तो मिन वेल इसका 1 है। तो बस मैक्सवेल और मिनवेल भी इसी में लग जाएंगे, मुझे दूसरा प्रोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी में हम लगा देते हैं। मैक्सवेल को एम ए में डाल देते हैं, मैक्स वी ए एल ब्रैकेट ए, और मिनवेल को एम आई में डाल देते हैं, मिन वेल ब्रैकेट ए। ऊपर इनको डिक्लेयर कर देते हैं एम ए और एम आई, एम ए एम आई। अब हम पहले 1 डायमेंशनल के लिए करके देखते हैं, क्योंकि हम भी डरे हुए हैं, हमें नहीं पता होएगा नहीं होएगा, है ना। तो प्रिंट में एक और प्रिंट डाल देते हैं, प्रिंट स्टार कॉमा मैक्सिमम वैल्यू
इज इक्वल टू कोट्स वन एम ए कॉमा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कोट्स वन कॉमा एम आई कंट्रोल एस बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट। यस, पहले मैं मैक्सवेल और मिनवेल, मान लो हमारे तीन ही एलिमेंट्स देने हैं, थोड़े अलग देते हैं इस बार। 45, 2 और 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो 45 आनी चाहिए, मिनिमम 1 आनी चाहिए, और इनका जोड़ आना चाहिए 48 और गुना आनी चाहिए 90। देखो, सम 48 प्रोडक्ट 90, मैक्सिमम वैल्यू 45, मिनिमम वैल्यू 1। बिल्कुल सही है ये। मेरे को लगता है स्क्रीन दिख गई होगी आपको, नहीं तो अब इसको हम 3,2 के लिए देखते हैं, चलेगा ये एरे के लिए, मतलब मैट्रिक्स के लिए। तो हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं। इस बार 6 एंट्रीज देंगे, तो 6 एंट्रीज देते हैं। हमने दे दी 23, 1 2 3 4, 5 हो गई है, और एक दे दो 11। और ये गुना बहुत बड़ी हो जाएगी, 10 दे दो। ठीक है, आप देखो, अब इनका जोड़ है 24 और 2 26 और 3 29 और 4 33 और 10 43। 43 प्रोडक्ट भी सही आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 23, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। हो गया, बिल्कुल सही चल गया एरे के लिए भी। चाहे आप 3,2,2 दे लो तो भी चलेगा ये। तो ये हो गए इंट्रिंसिक फंक्शन इतने। अब अपना एक इंट्रिंसिक फंक्शन बचता है, और वो है, ये हो गए ट्रांसपोज, हो गया डॉट प्रोडक्ट, मैटमूल है। तो मैटमूल भी कर देते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बन जाता है ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो अब मैटमूल देखो, मैटमूल के लिए एक नई फाइल खोल लेते हैं। 2 मिनट का ही है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स लिखने हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन मैटमूल से करनी है। हमने लिख दिया प्रोग्राम। पहले आपको मैं बता दूं मैटमूल होता क्या है। ये खत्म हो गया, चलो यहाँ देखो, मैटमूल का मतलब होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैटमूल में दो चीजें आएंगी, एक ए और एक बी, दो की गुना होगी, और वो मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो वन डायमेंशनल है तो वो गुना तो डॉट प्रोडक्ट में ही हो गई। नहीं, डॉट प्रोडक्ट में तो नहीं हुई, लेकिन मैटमूल मैट्रिसेस के लिए होता है, तो फिर वो भी हो जाएगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसका मतलब है 3 into 1 है। एक तो यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा इनके ऑर्डर का, A3 और B3 की तो गुना ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इसका ऑर्डर 3 into 1 कहेंगे तो ये 1 into 3 होना चाहिए ना, तभी मल्टीप्लाई हो सकती है दो मैट्रिसेस की, जब उनके ऑर्डर ऐसे हों जो इसका कॉलम का नंबर और इसकी रो का नंबर बराबर होना चाहिए। इसलिए हमें ए का ध्यान रखना है कि हम अगर A3 2 लेंगे तो बी को लेना पड़ेगा 2 3, और जो गुना होके आएगा सी वो होगा 3 3। मान लो सी इनकी गुना है मैट मुल ए बी, तो वो आएगा 3 3। ठीक है, ट्राई करते हैं होता है या नहीं होता, लेट अस सी। A3 B3 में मुझे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ए मान लो 3,1, तो बी 1,3, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 3 into 3। सी आ जाएगा 3 into 3। और अगर मैं लेती हूँ वन, ए को 1 3 और बी को लेती हूँ 3 1, तो सी 1 आ जाएगा 1,1। तो ये बहुत फर्क है, मैट्रिसेस वाला मामला है पूरा। तो करते हैं इसको हम प्रोग्राम मेट अंडरस्कोर मल्ट अंडरस्कोर इंट्री इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद आप लिखेंगे प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स एंटर, ओ सॉरी, पहले डिक्लेयर करेंगे हम। इम्प्लिसिट नन के बाद इंटीजर। इंटीजर में देखो मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए को ले लो 3,2, बी हो गया 2,3,
और ए हो गया, बी हो गया। अब आपका है सी। सी आपका आएगा 3,3। अब प्रिंट एंटर ए बी। ओके, तो या एक एक करके करवाते हैं एंटर। पहले एंटर ए को करवाते हैं। अब रीड स्टार कॉमा ए, फिर प्रिंट स्टार कॉमा एंटर बी, फिर रीड स्टार कॉमा डी। ओके, रीड हो गया। अब एक ये भी होना चाहिए ना भी, ए इज इक्वल टू प्रिंट स्टार कॉमा ए इज इक्वल टू ए। यही सेम यहाँ बी में आ जाएगी, यहाँ बी कर दो बस। हो गए प्रिंट। अब प्रिंट होने के बाद सी इज इक्वल टू मैट मूल ए कॉमा बी, और प्रिंट स्टार कॉमा सी इज इक्वल टू कोट्स सी इज इक्वल टू कॉमा सी। देखते हैं कि रन होता है या नहीं। एंड प्रोग्राम कंट्रोल एस, फाइल का नाम रख देते हैं मैट अंडरस्कोर मल्ट अंडरस्कोर INTR। अब इसको करते हैं कंपाइल। अगर ये नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। हो गया है, स्टार्ट रन। यस, तो चलो डालो एंटर ए। ए की वैल्यूज डालते हैं, सिंपल सी डालते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले मैं आपको रफ में बताऊं कि हम कर क्या रहे हैं, ये जरूरी है मामला। मैं ए को ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 का मतलब समझते हो, ए है 3 × 2, 3 रोज है, 1 2 3 ऐसे चल रहा है, फिर चल रहा है 4 5 6। कॉलम लिखे जाते हैं पहले, कंप्यूटर की आदत है ऐसा। और बी में लूंगी 2 × 3। बी को ले लेते हैं अपन, बी 2 × 3 है, कुछ भी लिख लो। जैसे 2 2 लिख लो, 2 4, इसमें 2 रोज हैं, है ना, 6 8 10 12 ऐसे लिख लेते हैं, हमें आराम रहेगा थोड़ा ए इंटू बी में। अब देखो अपने हिसाब से ए इंटू बी क्या आना चाहिए, इसके साथ लिख लो इसे 2 6 10 4 8 12। तो इसकी गुना यहाँ होगी, कितना बना 2 × 16 18। फिर इसकी गुना यहाँ होगी 6 × 32 38। फिर 10 × 48 58। ओके, ये बना 4 × 20 24। ये बना 12 × 40 52। और ये बना 20 × 60 80। ये बना 6 × 24 30। और 18 × 48 56 नहीं 66। और 30 × 72 102। ये आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर ऐसे आना चाहिए 18 24 30 38 52 66 और 58 80 102। ये आना चाहिए। देखते हैं, ये तो 1 2 3 4 5 6 है, और ये 2 4 6 8 10 12 ये हो गया। अब है 2 4 6 8 10 12। अब देखो 18 24 30 38 52 66 58 80 102 सही आ गया। ये तो इंट्रिंसिक फंक्शन तो बहुत मजेदार चीज है। देखो जो मैंने निकाला था 18 24 30 38 52,
18, 24, 30, 38, 52, 66, 58, 80, 102, बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। 66, 58, 80, 102। ठीक है, तो आज के लिए काफी है ये। आज हमारा ये टॉपिक हो गया इंट्रिंसिक फंक्शंस, जो थे हमारी बुक में फॉर वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो कितना आसान है कि आप 6 को यूज करके कुछ भी कर सकते हो। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बहुत टफ माना गया, आपने सी में रन भी किया हो शायद, सी लैंग्वेज में। तो मतलब एक शेप भी होता है इसमें, शेप और साइज भी होता है। वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ, तो कहीं दिख नहीं रहे हमें, यहाँ इन्होंने तो नहीं दिए शेप और साइज। अगले पेज पे तो नहीं है ना, कुछ नहीं। जो यहाँ है ना वही लो, देखो आप, जो ये मैं पेन से लिख रही हूँ ना, इग्नोर इट। जब तक इसकी जरूरत ना हो देखने की, इसको कुछ मत देखो, ये बेकार है, ये बिल्कुल गलत है। ये ये ना बहुत बार क्या होता था, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो आपने सिर्फ ये देखनी है, टेबल और जो मैंने आज काम करवाया है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का बस छोटा सा एक टॉपिक रह गया, एलोकेटेबल नॉन एलोकेटेबल। छोटा नहीं है वो आया भी हुआ है, 2-2 नंबर में बहुत बार आया है, एलोकेटेबल और नॉन एलोकेटेबल। एलोकेट कैसे करते हैं, डी एलोकेट कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और एंड स्पीयर